हेलो फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं अग्नि प्रतिज्ञा, जिसमें आपने अब तक सुना कि रात में प्रतिज्ञा अग्नि के सामने घर की इज्जत बनाए रखने की कसम लेती है। अग्नि निशा की याद में उदास रहता है। पीहू प्रतिज्ञा को एंजल ममा बुलाती है और घर में गर्माहट लौटती है। पर शादी की खबरें वायरल होकर आग लगा देती हैं। अक्षत प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता है। तभी निशा सामने आकर मीडिया को खरी खोटी सुनाती है। अग्नि का बचाव करती है और कहती है कि उसके और अग्नि का रिश्ता अब दोस्ती का है। निशा प्रतिज्ञा से कहती है कि वो उसकी जगह न ले, बल्कि अपनी एक मजबूत जगह बनाए। अब आगे एपिसोड 41। निशा ने सबको अपनी ओर देखते पाकर पूछा, क्या बात है, आप सब मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही हैं? रेखा जी ने कहा, कुछ नहीं निशा, बस जिसकी जगह थी उसे मिल गई, इसलिए कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस बात को किस तरीके से लें। निशा रेखा जी के कहने का मतलब नहीं समझ रही थी। तभी उसकी नज़र प्रतिज्ञा पर गई और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो अपनी जगह से उठते हुए कहने लगी, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। पर तभी अग्नि ने एकदम से निशा का हाथ पकड़ा और फिर उसे देखकर कहने लगा, नहीं निशा, तुम यहीं बैठोगी। निशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और प्रतिज्ञा का चेहरा नीचे झुका हुआ था, पर उसके चेहरे पर निराशा के भाव नजर आ रहे थे। निशा एक नज़र सबको देखती है और फिर ना में सिर हिलाते हुए अग्नि से कहती है, नहीं अग्नि, यहाँ पर प्रतिज्ञा को बैठना चाहिए, अब ये जगह मेरी नहीं है। अग्नि घूरकर निशा को देखता है तो निशा अपनी आंखों से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ अग्नि, बात को समझने की कोशिश करो। रिश्ते अगर शुरू से ही सोचे हुए रहें तो आगे जाकर निभाने में आसानी होती है। और उसी पल अग्नि का हाथ निशा के हाथ पर ढीला पड़ जाता है। निशा धीरे से अपनी जगह से उठती है और प्रतिज्ञा के पास आते हुए कहती है, प्रतिज्ञा, जो तुम्हारी जगह है वो तुम्हारी ही है। पर इससे पहले कि निशा दूसरी ओर जा पाती, प्रतिज्ञा ने निशा का हाथ पकड़ लिया। निशा हैरानी से प्रतिज्ञा को देखती है तो प्रतिज्ञा कहती है, मुझे नहीं पता निशा जी, इस घर में मेरी जगह क्या है, और शायद अभी भी मेरी कोई जगह नहीं है, लेकिन आपकी जगह तो यहाँ पर पहले से ही है ना। निशा हैरानी से प्रतिज्ञा को देख रही थी। प्रतिज्ञा निशा को वापस अग्नि के पास वाली कुर्सी पर लाती है और उसे बैठाते हुए कहती है, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझे अपनी जगह बनानी है। निशा हैरानी से प्रतिज्ञा को देख रही थी, यहाँ तक कि अग्नि भी हैरान हो गया था और बाकी सबके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे, क्योंकि किसी को लगा नहीं था कि प्रतिज्ञा ऐसा कुछ करेगी। प्रतिज्ञा पीहू को गोद में लेती है और दादी के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। वह पीहू को खाना खिला रही थी और बाकी सबको डिनर सीमा और एक सर्वेंट सर्व कर रहे थे। निशा देख सकती है कि प्रतिज्ञा किस तरीके से पीहू को अपनी गोद में बैठाकर उसे खाना खिला रही थी, और जब पीहू का खाना प्रतिज्ञा के कपड़ों पर गिर रहा था तो उसने अपने कपड़ों की परवाह न करते हुए पीहू के मुंह पर लगे हुए खाने को साफ किया था। ऐसा नहीं था कि पीहू को इस घर में प्यार नहीं मिल रहा था या फिर उसकी कोई परवाह नहीं करता था, लेकिन इस तरीके से परवाह पीहू की सिर्फ निशा ही करती थी। किरण के जाने के बाद सिर्फ निशा ही थी जो पीहू को अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाती थी। कभी कभी दादी भी यह काम करती थी, लेकिन अब तो उनकी उम्र भी हो चली थी, वह कब तक यह करती? यह काम तो माँ के होते हैं ना। रेखा जी और वीना जी पीहू से प्यार करती हैं, लेकिन उनके अपने सोशल वर्क हैं, जिसकी वजह से वो पीहू पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। पर उन्होंने पीहू के लिए केयर टेकर रखा है, जो पीहू को खाना तो खिलाती है, लेकिन सिर्फ इसलिए जिससे उसका पेट भर सके।
प्यार तो उसके खाने में शामिल नहीं है। लेकिन आज पीहू को प्रतिज्ञा की गोद में इतनी प्यार से खाता हुआ देख निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अचानक से किरण की याद आ जाती है। अगर किरण होती तो वह भी शायद पीहू को ऐसे ही प्यार से अपनी गोद में बिठाकर खिलाती। डिनर कंप्लीट करने के बाद मोहन जी ने निशा के माता पिता से माफ़ी मांगी। जो हुआ वह बस एक हादसा था और किन हालातों में यह हुआ यह बात उन्हें समझाई थी। वैसे तो वे दोनों इस बात से काफ़ी नाराज़ थे, पर अब वे दोनों कर भी क्या सकते थे। निशा इस वक्त पीहू के साथ उसके कमरे में थी, लेकिन अब उन्हें वापस जाना था। निशा अपने माता पिता के पास आकर खड़ी होती है। अग्नि, प्रतिज्ञा और बाकी परिवार भी वहीं पर खड़े थे। जोगिंदर जी एक नज़र अग्नि और प्रतिज्ञा को देखते हैं और फिर रजनी से कहते हैं, अब जो हो गया है उसे बदल तो सकते नहीं हैं, बस सब कुछ अच्छा हो जाए इसी की दुआ मांग सकते हैं। रजनी जी वैसे तो गुस्से में घूर कर प्रतिज्ञा को देख रही थी, क्योंकि कल तक जो कुछ उनकी बेटी का होना था वह अब किसी और का हो गया है। यही सोचकर उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। पर इस घर में उनका एक और रिश्ता था और वह था किरण को लेकर। ना तो वह अक्षत से अपना रिश्ता बदल सकती थी और ना ही पीहू से। इस वजह से उन्हें अपने गुस्से को अपने मन में ही दबाकर रखना पड़ा। रजनी जी ने अपना पर्स खोला और उसमें से एक छोटा सा पैकेट निकालकर प्रतिज्ञा की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम्हारी मुंह दिखाई। प्रतिज्ञा हैरानी से उस पैकेट को देखती है और फिर वीणा जी की ओर देखती है, जो अपने गुस्से भरी निगाहों से प्रतिज्ञा को देखती हैं और सख्त लहजे के साथ कहती हैं, ले लो, प्यार से दे रही हैं। उसके बाद प्रतिज्ञा धीरे से अग्नि की ओर देखती है, जो हाँ में अपना सिर हिलाकर प्रतिज्ञा को वह गिफ्ट लेने के लिए कहता है। प्रतिज्ञा की हर एक हरकत निशा अच्छी तरह से नोट कर रही थी। वह देख रही थी कि किस तरीके से कुछ लेने के लिए भी वह अपने परिवार से इजाज़त ले रही है, और वहीं अगर निशा होती तो किसी से पूछती भी नहीं बल्कि लपक कर वह गिफ्ट ले लेती। निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रतिज्ञा जमीन से जुड़ी हुई लड़की थी और उसे रिश्तों का सम्मान देना आता था। प्रतिज्ञा धीरे से आगे आती है और रजनी जी के हाथ से वह गिफ्ट ले लेती है। वह अपने दुपट्टे को धीरे से अपने सर पर रखती है और झुककर उनके पैर छूती है। निशा के माता पिता ने उसे आशीर्वाद तो नहीं दिया था, लेकिन उसे कुछ कहा भी नहीं था। निशा की माँ ने बस ठीक है कहकर काम खत्म कर दिया था। जोगिंदर जी और रजनी जी वहां से जा रहे थे और निशा की नजरें बार बार अग्नि के ऊपर थी। अग्नि भी सिर्फ निशा को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक दर्द साफ नजर आ रहा था। जैसे ही निशा दरवाजे के पास पहुंचती है, अग्नि कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चला जाता है। सारा परिवार अग्नि को ऐसे जाते देखकर हैरान हो गया था। सबके चेहरों पर उदासी आ गई थी। उनका हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ अग्नि अचानक से कितना बड़ा हो गया था और अपने दर्द को छुपाना उसने किस तरीके से सीख लिया था। अक्षत अपने कमरे में था। पीहू सो चुकी थी। अक्षत ने पीहू को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर करके एसी का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। उसने अपना फ़ोन लिया और बालकनी में जाकर किसी को फ़ोन करने लगा। 2 रिंग के बाद ही सामने से कोई फ़ोन उठाता है और कहता है, जी सबरवाल साहब, बताइए कैसे याद किया। सामने से अक्षत कहता है, कमिश्नर साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस केस को स्पेशल तरीके से हैंडल करें। मुझे यह आदमी सलाखों के पीछे चाहिए। वह देश के जिस कोने में छुपा हुआ है उसके लिए अरेस्ट वारंट जारी करवाइए। वह जहां भी है उसे जल्द से जल्द इंडिया वापस लाने की तैयारी कीजिए। इस इंसान की वजह से यहाँ पर कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। सामने से कमिश्नर साहब कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए सबरवाल साहब, आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अपनी टीम से कह देता हूँ, वह इस चीज़ पर जल्द से जल्द काम शुरू कर देगी और शुभ
जितनी जल्दी हो सके सलाखों के पीछे होगा। इलीगल तरीके से ड्रग्स लेना और देना दोनों ही जुर्म है। अक्षत ओके कहकर फोन काट देता है और गुस्से में कहता है, शुभ, यह तुमने सही नहीं किया है। तुम्हारी वजह से मेरा भाई तकलीफ में है और उसकी तकलीफ की वजह तुम हो। तुम्हारी नफरत की वजह से आज मेरा भाई इस हालत में पहुंच गया है कि उसे अपने जज्बात छुपाने पड़ रहे हैं। तुम्हें तो इसकी सजा मिलेगी ही। प्रतिज्ञा जब कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि अग्नि चादर को पूरा कवर करके और अपने चेहरे तक को ढककर पूरी तरह से सो रहा था। दरअसल अग्नि सो नहीं रहा था। उसके सिसकियां प्रतिज्ञा के कानों में पड़ रही थी और उसके हर एक सिसकी के साथ प्रतिज्ञा का दिल तड़प रहा था। प्रतिज्ञा सोफे पर जाती है और ब्लैंकेट को अपने कमर तक रखते हुए लेट जाती है, लेकिन उसका चेहरा अग्नि की ओर था। अग्नि कंबल के अंदर सुबक रहा था और यह बात प्रतिज्ञा अच्छी तरह से महसूस कर सकती थी। वह अग्नि को देख सकती थी कि किस तरीके से वह खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है और उतनी ही हिम्मत उसकी टूटती जा रही थी जब निशा उसके सामने थी। अग्नि को उसने कई बार टीवी पर गाते हुए सुना था और उसके चेहरे की वह चमक भी देखी थी। अब उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो अग्नि उसके सामने था। अग्नि की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जिसे पाने के लिए इंसान कहाँ कहाँ नहीं भटकता है, और वो मोहब्बत अग्नि की जिंदगी में थी जिसे उसने खुदा का दर्जा दिया था। प्रतिज्ञा ने जब भी अग्नि की आंखों में देखा था तो उसे हमेशा से ही निशा के लिए चाहत और बेपनाह मोहब्बत ही नजर आई थी। जैसे उसकी आंखें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि उसकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ निशा ही है और उसकी नज़रों में सिर्फ निशा का ही अस्तित्व रहेगा। उसकी मोहब्बत पर सिर्फ निशा का ही हक रहेगा। अग्नि की तरफ को देखकर प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए अग्नि को देखकर कहती है, मुझे हमेशा से यही लगता था कि प्यार, मोहब्बत, इश्क ये सब सिर्फ किताब की बातें हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन आपको देखकर मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के मायने बदल गए हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो एक दूसरे से प्यार के दावे करते हैं, लेकिन कभी किसी की आंखों में मुझे वह प्यार नहीं दिखाई दिया जो मुझे आपकी आंखों में निशा जी के लिए नज़र आया है। अगर इश्क करने वाले इंसान का इश्क ऐसा होता है तो ऐसे इश्क पर तो कोई भी अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे। अब तक आप सुन रहे थे लव बिट्रेयल और फोर्स मैरिज की स्टोरी अग्नि प्रतिज्ञा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।